तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हम चूज करते हैं किसी पद्धति को, तो हमारा प्राइम गोल क्या अचीव हो रहा है, व्हाट इज आवर प्राइम गोल, राइट, वो अचीव करना है। तो यहाँ पे प्राइम गोल इज वेरी क्लियर, हाउ क्विकली वी कैन डू इट। तो अब आ जाते हैं, दो ही बातें हैं जिससे चीजों को ठीक कर, आई एम सिंप्लीफाइंग इट। हम दोबारा आ जाते हैं, इसका नाम क्या था, बिंदु, राइट। इस बिंदु पे आ जाते हैं बैक, कि जब भी कभी कोई दिक्कत हो तो दो ही चीज है, राइट, जिससे दिक्कत ठीक हो सकती है। डिवाइड, एज्यूमिंग कि ब्लड को ठीक करना है हमें, एज्यूमिंग, राइट, ब्लड प्यूरिफिकेशन एंड ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूशन। मान लो मेरा बॉडी में शुगर की मात्रा ज्यादा है, कितनी ज्यादा है वो नहीं पता, अगर ज्यादा है उससे तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, बड़ा टायरसम लग रहा है, मैं यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है, तो एज्यूम कर लो गड़बड़ है। तो अब क्या है कि ब्लड में जो गड़बड़ है, एक्सेस शुगर कितना मुझे पता नहीं, लेकिन अगर कुछ है एक्सेस, एक्स्ट्रा शुगर है या क्रिएटिनिन है या यूरिक एसिड है या यूरिया है, वी डू नॉट नो, गेस कर रहे हैं, लेकिन जो भी कुछ है एक्स्ट्रा वो ब्लड से निकालना है और बॉडी से भी निकालना है। इफ आई कैन डू इट, राइट, अगर वो कर पाता हूं तो बीमारी चली जाएगी, राइट। प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड। रीडिस्ट्रीब्यूशन कब, जैसे मान लो जो किडनी फेलियर के पेशेंट है, किडनी फेलियर के पेशेंट को क्या होता है, उनका यूरिन आउटपुट खत्म हो जाता है, अब पेशाब ही नहीं आ रहा। अब पेशाब नहीं आ रहा या बहुत कम आ रहा है तो क्या होगा, जो पेशाब निकलना था वो बॉडी में ही जम रहा है, और वो बॉडी में जम रहा है, वो पैरों में जम रहा है, हाथों में जम रहा है, लंग और लंग में उसका वो फ्लूइड डिपॉजिट हो रहा है। अब लंग्स में फ्लूइड डिपॉजिट होगा तो लंग्स भी कम काम करेंगे, पैर में फ्लूइड डिपॉजिट होगा तो पैर में दिक्कत आएगी, सूजन आएगी। तो अब इसको ठीक कैसे करें, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि किडनी उसकी काम नहीं कर रही, फॉर एग्जाम्पल, या बॉडी का कोई ना कोई मेजर ऑर्गन काम नहीं कर रहा, हमें नहीं पता किडनी काम नहीं कर रही, या लिवर काम नहीं कर रहा, या हार्ट काम नहीं कर रहा, हमें ये दिख रहा है कि भाई कि सूजन है बहुत सारा, हमें ये दिखाई दे रहा है कि उसका यूरिन आउटपुट नील है, उसका पेशाब ही नहीं हो रहा, ये दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि वो हाँफ रहा है, ये दिख रहा है। तो आप डायग्नोस कैसे करेंगे, आप डायग्नोस करेंगे क्या मुझे दिख रहा है, आप डायग्नोस करेंगे क्या वो पेशेंट बोल रहा है तकलीफ अपनी, दैट इज द मेजर डायग्नोसिस एज ए डॉक्टर। अपना डॉक्टर खुद बने उस हिसाब से कि क्या वो बोल रहा है, क्या दिख रहा है, राइट। वो किडनी की वजह से है पता नहीं, लीवर की वजह से है पता नहीं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन ये पता है कि तकलीफ ये है। तो जब भी कभी ऐसी तकलीफ हो जो कि विजुअली दिखती हो, सामने से दिख रहा है, पेशाब नहीं आ रहा, ये विजुअली दिख रहा है, ऐसे तकलीफ में सिर्फ एक ही चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस तकलीफ को उसी वक्त खत्म करने के लिए, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड, ब्लड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना। अच्छा, ब्लड को रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका ब्लड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का। तो हमें ये तो पता है कि हमारे बॉडी के जो ज्यादातर ऑर्गन है वो यहीं कहीं है, ये तो पता है, तो यहीं पे ब्लड को भेज देना वापस, और यहां जब भेजेंगे हर ऑर्गन में ज्यादा ब्लड जाएगा तो जो वाला ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है उस ऑर्गन को स्विच ऑन कर सकते हैं हम, राइट। कैसे, अब मैं जो बताने जा रहा हूं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि जैसे यहां पे हम देख रहे हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, तो पानी नीचे है, हवा में नहीं है। इस वक्त भी हमारे बॉडी में ब्लड है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रही है, तो ब्लड नीचे उसे खींच रहा है, और जो लोग जिनका पेशाब नहीं निकलता है तो वो फ्लूइड भी नीचे की तरफ खींचता है, उनके पैर में सूजन आ जाती है, ज्यादा देर तक खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, दैट इज हाउ। लेकिन एक और फोर्स है जो काम कर रहा है हमारे बॉडी में, दैट इज कार्डियोवास्कुलर फोर्स, जो ऊपर की तरफ खींच रहा है, ऊपर की तरफ कार्डियोवास्कुलर फोर्स खींच रहा है, नीचे की तरफ लॉ ऑफ ग्रेविटी खींच रहा है। इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है, अगर वो बैलेंस बना हुआ है तो किसी भी तरह का ट्यूमर, किसी भी तरह का पेन, किसी भी तरह की सूजन या यूरिन आउटपुट का ना आना, ये सारी चीजें नहीं होंगी। अगर वो बैलेंस बिगड़ गया, यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी का बैलेंस तो कांस्टेंट है, वो तो नहीं चेंज कर सकते, अगर कार्डियोवास्कुलर फोर्स कम हो गया या ज्यादा हो गया तो बैलेंस बिगड़ गया ना, और जब बैलेंस बिगड़ेगा तो एज ए रिजल्ट पेन होगा या फिर सूजन होगी, यूरिन आउटपुट बंद हो जाएगा, ब्रेथलेसनेस होगी, इस तरह की दिक्कतें होंगी। तो क्या हमें करना पड़ेगा कि बैलेंस को वापस ले आओ, बैलेंस को वापस ले आओ, बैलेंस बिटवीन द ग्रेविटी एंड द फोर्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर फोर्स, इन दोनों के बीच के बैलेंस को वापस ले आओ।
वापस लाने के लिए इसका मतलब ये है कि हमारे जो मुख्य ऑर्गन है वो शायद ठीक से या तो उनका तालमेल नहीं बैठ रहा या उनमें से कोई ना कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा। मैं फिर बोल रहा हूँ, उसके लिए डायग्नोस करने के लिए और कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि हाँ हमारा ऑर्गन यहाँ कहीं है और यहाँ पे खून को वापस में भेज दिया। यहाँ पे अगर खून को आप वापस भेज देते हैं अपने हाथ से, अपने पैर से, भाई जाओ, राइट, अगर ऐसा आप कर पाते रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड, तो खून के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो उस ऑर्गन को दोबारा से स्विच ऑन कर सकता है। कब? उसी वक्त। कैसे? राइट, जिस तरह से हमारे हॉस्पिटल में, हिम्स हॉस्पिटल, राइट, डेराबस्सी में, पंजाब में है, जोधपुर में, जयपुर में है, जोधपुर में है, तो वहाँ पे इस तरह के पेशेंट आते हैं, नो यूरिन आउटपुट, डायलिसिस में जाना पड़ता है। डायलिसिस एक मशीन का नाम है और उसका काम होता है कि आपका बॉडी पेशाब के रास्ते फ्लूइड निकाल नहीं पा रहा है तो मशीन में उनको डाल दो और मशीन उसको निकाल के देगा। यानी कि उसको हफ्ते में 2 बार 3 बार जाना पड़ता है। जिस तरह से हम पेशाब करते हैं तो वो मशीन उसके लिए वो काम करता है, राइट, ही इज डिपेंड ऑन दैट। तो ऐसे पेशेंट जब आते हैं, हम चाहते हैं कि उसके ऑर्गन में, उसका डॉक्टर बोल रहा है आपका किडनी खराब है, मैं ये भी बोलता हूँ कि किडनी भी खराब है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ पता है कि इस आदमी का अगर ब्लड हाथ और पैर से मैं इधर पहुंचा दूं तो काम बन जाएगा। इतना सा। कैसे पहुंचाना है, हम कैसे पहुंचाते हैं, आप कैसे कर सकते हैं घर पे, अब मैं वो बताने वाला हूं। पेन, स्वेलिंग, किडनी फेलियर जिसे बोलते हैं, वी डोंट से किडनी फेलियर, वी से कि सिम्टम क्या है, हम उसको बोलते हैं। तो आप सिम्टम को देखेंगे। हम क्या करते हैं हॉस्पिटल में वो आप देखने जा रहे हैं, उसके बाद बताऊंगा कि आप क्या करेंगे घर पे, राइट। ये देखिए, ये बैठे हैं, 40 डिग्री टेम्परेचर पानी का और गले तक पानी, ऐसे ही है, राइट। जब आप ऐसा करेंगे तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है गले से नीचे का, वो 2% अधिक होगा इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स गले से ऊपर का। ये जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है, ये जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है, इसकी वजह से, एंड द हीट, जो ब्लड है इट फ्लोज टुवर्ड्स द मेन ऑर्गन्स। वो ऑर्गन किडनी भी है, सिमल्टेनियसली हार्ट भी है, सिमल्टेनियसली लिवर भी है, वो सारे ऑर्गन में जाएगा। और ऐसा जब होता है तो उसके बाद हमने ये देखा है यही पेशेंट्स का उसी दिन यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे बिठाते हैं, 2 घंटे के अंदर उनकी सूजन कम होने लगती है। 2 घंटे के अंदर विजुअली देख पाते हैं, राइट। उनका वेट मेजर करते हैं, पहले वेट मान लीजिए 60 kg है, 2 घंटे बाद जब उठ के आते हैं दोबारा उसको देखते हैं तो वेट 59 kg, तो 1 kg कहाँ चला गया, राइट। दैट इज 1 kg जो एक्स्ट्रा था बॉडी में, वो निकल गया। कहाँ से निकल गया? वो हमारे बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स है, राइट, वो स्वेट ग्लैंड से निकल गया। अच्छा, उसमें क्या निकला? उसमें निकला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उसमें निकला फ्लूइड, एक्स्ट्रा क्रेटिनाइन, एक्स्ट्रा यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा यूरिया, एक्स्ट्रा शुगर, XYZ, जो बॉडी को नहीं चाहिए उसने निकाल दिया। हमें नहीं पता कि वो क्या निकाला, क्या बॉडी को नहीं चाहिए, लेकिन ये पता है कि जो भी एक्स्ट्रा है इट इज गॉन। अच्छा, कैसे पता चल रहा है कि वो जो एक्स्ट्रा था वही निकल गया? क्यों? वो ऐसे पता चल रहा है कि पेशेंट के सिम्टम, तकलीफ, वो कम हो गई। हमें पेशेंट की तकलीफ को कम करना, उनके कोई नंबर को कम नहीं करना है, उसकी तकलीफ कम हो गई, राइट। उसके सिम्टम जो विजुअली मुझे दिख रहा था वो कम हो गया, यानी कि वो ठीक डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अच्छा, इसको अगर साइंटिफिकली देखें तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब इस तरह से आप बैठते हैं तो ये जो 20 सेंटीमीटर वाटर लेवल, एवरेज वाटर लेवल है, इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 का डिफरेंस आता है, एंड ये जो प्रेशर डिफरेंस एंड हीट, दैट कॉजेज व्हाट, ये 20% इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट। आपका हार्ट तेजी से चलेगा। अच्छा, कैसे पता चल रहा है तेजी से चलेगा? एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं, इन चीजों में डिटेल में पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं अगर आप ना चाहें तो। कि आप एक काम करेंगे, उसका पल्स चेक करेंगे पहले और दौरान और बाद में। जब दौरान बैठा है तब पल्स चेक करेंगे, पल्स रेट बढ़ जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा, उस तरह से जैसे आप जब दौड़ते हैं। आपको लगता है कि आराम से ये बैठा हुआ है, राइट, ये तो आराम से ही बैठा हुआ है। आप बैठ के देखेंगे, चैलेंज से बोल रहा हूं, आधे घंटे में आप उतना थक जाएंगे जितना आप नॉर्मली जिम में आधे घंटे में थकते हैं। बॉडी स्टेशनरी है लेकिन अंदर का ऑर्गन स्टेशनरी नहीं है। वो ब्लड स्टेशनरी, ब्लड फटाफट यहां से यहां तक आ रहा है। वो आधे घंटे बाद आप बोलेंगे बस अब मैं कल करूंगा। जिस तरह से आपको कोई जॉगर पे चढ़ा दे तो आप जो जिस तरह की फीलिंग है आएगी वैसे आएगी। जो लोग पेशेंट हैं उनको बोलेंगे आप जॉगिंग करो, नहीं कर सकते, तो उन पेशेंट को यहां बिठा रहे तो इंटरनल जॉगिंग हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। सो उसमें क्या हो रहा है
केमिकली कुछ केमिकल बॉडी में बढ़ जा रहे हैं, कुछ केमिकल घट रहे हैं। जस्ट जिनको ज़्यादा नॉलेज चाहिए वो लिंक में जाके नॉलेज ले सकते हैं। ऐसे केमिकल जो ब्लड प्रेशर को घटाते हैं, ऐसे केमिकल जो सूजन को घटाते हैं, यानी कि आपका ब्लड वेसल बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर घट जाएगा। अच्छा, कैसे वेसल घट जाएगा? हम तो फिर बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर चेक करने की जरूरत नहीं, उसकी तकलीफ नहीं है, तो हम मान लेते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो बोलते हैं नहीं मैं चेक करूंगा, तो चेक करके देख लो। एवरी टाइम ब्लड प्रेशर इतना घट जाता है कि वो जो दवाई है, मैं अभी आपको बता रहा था ना, जो लोग दवाई लंबे समय तक ले रहे हैं वो ड्रग डिपेंडेंट हो गए, छोड़ेंगे कैसे? वो छोड़ेंगे कैसे? जब आप ये करेंगे जो मैंने अभी बताया, और जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बॉडी रीएडजस्ट करके नीचे लेता जाएगा, नीचे लेता जाएगा, आप ड्रग को धीरे धीरे अपने डॉक्टर की मदद से टेपर डाउन करते जाएंगे। और कितना टाइम लगेगा? हफ्ता, 10 दिन? अरे मैं तो 10 साल से ले रहा था। कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिए साथ में आपको एक डाइट याद करना पड़ेगा, जो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, 2-4 मिनट में। तो जब ऐसे बैठेंगे तो बॉडी में सोडियम एक्सेस हो, पोटेशियम एक्सेस हो, हमें नहीं पता कौन सा केमिकल एक्सेस हो, लेकिन देखा गया है कि वो सारी चीजें 2 घंटे बाद जब दोबारा चेक करते हैं वो कम दिखाता है, इंक्लूडिंग ब्लड शुगर। आप चेक कर सकते हैं, पहले ब्लड शुगर था इतना, 2 घंटे बैठे, अब दोबारा चेक कर लिया। तो इस तरह से, हालांकि फोकस फिर वही है, द फोकस इज वेरी क्लियर कि क्या मुझे आराम मिल रहा है, उस पेशेंट का क्या दर्द कम हुआ है, क्या सिम्टम कम हुए हैं, क्या सूजन कम हुई है, क्या यूरिन आउटपुट बढ़ गया है, क्या एनर्जी लेवल बढ़ गई है। दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू शुड आस्क। दूसरा तरीका है क्रिएटिनिन घट गया क्या, यूरिक एसिड घट गया क्या, राइट? दीज आर क्वेश्चन नॉर्मली वी शुड नॉट आस्क, राइट? क्या हम देखेंगे कि जैसे हम नंबर पे जाएंगे, द मोमेंट वी गो इन नंबर्स, तो नंबर को हम हेल्थ मान लेते हैं, ये नंबर ही मेरा हेल्थ है। और नंबर को जब हम मैच करेंगे तो नंबर कई बार अचीव तो हो जाएगा, लेकिन पेशेंट इज इक्वली सिक इन स्पाइट ऑफ नंबर इज जो स्टैंडर्डाइज नंबर होता है, राइट? इसीलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या मेरी तकलीफ कम हो रही है क्या, दैट इज द फर्स्ट थिंग। क्या मेरा स्वेलिंग कम हो रहा है, यूरिन आउटपुट मेरा बढ़ रहा है, राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको देखना है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, हमारे जो हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं, दोज आर मेजरली किडनी पेशेंट्स, पूरे देश विदेश से आते हैं। लेकिन साथ में वो जो भी पेशेंट होते हैं वो एक पेशेंट नहीं है, उन साथ में उनको और भी दिक्कतें हैं। वो बोलते हैं हम तो आए थे किडनी ठीक कराने, लेकिन मेरे अर्थराइटिस का पेन भी चला गया। पेन भी चला जाएगा, किसी भी तरह का पेन है, अगर आपको कोई भी पेन अगर है, और अगर आप उस पेन में इस तरह से बैठ जाते हैं एंड 2 घंटे बाद जब निकलेंगे आप, क्योंकि आपको पता है कितना दर्द हो रहा था, आप पूछेंगे अपने आप से मेरे घुटने का दर्द कैसा है, आपका दिमाग बोलेगा चेक करके पहले से तो काफ़ी कम है। और ऐसा अगर आप रोज बैठते रहे, आप अभी कुछ लोग मिले थे मुझे कि मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पैरों में, मैंने कहा कि आपको इसको आप मैं लेक्चर में बताऊंगा। तो इफ़ यू सिट एनी काइंड ऑफ पेन, इट कैन बी पेन बिकॉज ऑफ कैंसर, कोई ट्यूमरस पेन है, ट्यूमर का साइज बढ़ा हुआ है, जो भी चीज बॉडी में एक्सेस है, बॉडी से अगर बाहर निकालना है तो व्हाट वी कॉल दिस हॉट वाटर इमर्शन। तो इस तरह का बाथटब, इस तरह का अरेंजमेंट लोग, और ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको मेरे हॉस्पिटल आना पड़ेगा, राइट? वो घर पे भी कर सकते हैं। हमारे हजारों पेशेंट घर पे करते हैं। किस प्रकार करते हैं उसका एक नमूना मैं आपको दिखाता हूं। ये जुगाड़ की का देश, राइट? ये ड्रम कहीं मिल जाएगा, साइज आपका थोड़ा छोटा होना चाहिए तो इसमें फिट हो जाए, बस इतना ही देखना है, राइट? ये फ्रिज को उसका दरवाजा निकालने के बाद ये बाथरूम में ही एक दीवार लगा दिया, ऊपर गीजर है ही, और ये गर्म पानी, किडनी पेशेंट थे, अब नहीं किडनी पेशेंट, अब ठीक हो चुके हैं,